पिछले महीना शादी हुआ है ना जी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात यह है कि अभी तक उस लड़के का बॉडी तक बरामद नहीं किया गया है। जब वहाँ गए थे तो वहाँ पे जो है कि तमाम तरह का बॉडी दिखाया जा रहा था और बॉडी जो है कि सड़ गई है, गल गई है, कीड़े लग गए हैं। कैसे कोई पहचानेगा कि बॉडी कौन सा है? जो है कि शादी के बाद कितना दिनों तक घर पे रहे थे? कब गए घर से, कब निकले थे? सरकार तो कहती है जो 12 लाख रुपया देवे के, तो जब बॉडी ना मिली तो पैसों ना दी ना। तो अब तक घर में कमाऊ वाला क्यों नहीं खे? घर के रोजी रोटी केंगा चलिए? कुछ नहीं मिलल, एगो टुकड़ो ना मिलल। तो क्या लगता है बॉडी वहाँ पे होगी कि थोड़ा सा कोई किसी का भी बॉडी? 2 दिन तक बहुत बॉडी मतलब थोड़ा सा इधर उधर भी हो गया। क्या उम्मीद है अभी कुछ आशा है बॉडी मिलेगा कि? बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक नारा दिया है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी यादव का सरकार है। तो देखिए तेजस्वी यादव के सरकार में और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं किस प्रकार से जो है कि बिहार के लोगों को अपने बेबस जिंदगी पे रोने के लिए छोड़ दिए हैं, इसका जीता जागता उदाहरण दरभंगा जिले में देखने को मिलेगा। अभी हम एक परिवार के पास पहुंचे हुए हैं। इन परिवार का एक बेटा था जिसका नाम अखिलेश यादव था। वो जो है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस से जो है कि चेन्नई जा रहे थे कमाने के लिए और उनका उम्र मात्र 18 साल था और 18 साल की उम्र में उनका शादी हुआ था। एक महीना पहले उनका शादी हुआ था, यानी मई में 7 तारीख को उनका शादी हुआ था और नई नवेली दुल्हन घर में आई थी। काफ़ी धूमधाम से शादी हुआ। शादी करने के बाद लड़का जो है कि कमाने के लिए चेन्नई जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका संयोग खराब था, नसीब खराब था। कोरोमंडल एक्सप्रेस से जो है कि दुर्घटना का शिकार हो गई और उसमें जो है कि इनका बेटे का जो है कि डेथ हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ा बात निकल के ये सामने आता है कि डेथ होने के बावजूद इनके परिवार के बच्चे का बॉडी अभी तक वहां से बरामद नहीं किया गया है। उस बच्चे के साथ गांव के एक और युवक जा रहे थे जिनका डेथ हो चुका है, उनका बॉडी बरामद किया जा चुका है, उनके परिवार को सौंप दिया गया, लेकिन जो है कि इस परिवार के बच्चे का बॉडी अभी तक नहीं मिला है। तो कैसे हम मान लें कि बिहार में बहार है? ये परिवार जो है कि कितना परेशान है किसी को समझ में आ रहा है? ये परिवार के पास जो है उनका बेटे का बॉडी तक नहीं बरामद हुआ कि अपने हाथों से उस बेटे का जो है कि अंतिम संस्कार किया जाए, दाह संस्कार किया जाए, उसके बाद जो है कि जो कार्यक्रम होता है उसको किया जाए। और जो है कि मुआवजा का जो बात है 10 लाख रुपया जो है कि रेलवे देने के लिए बोल रहा है, 2 लाख रुपया केंद्र सरकार देने के लिए बोल रहा है, 12 लाख रुपया मुआवजे का जो बात है वो तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जब तक बॉडी नहीं मिलेगा तब तक मुआवजा मिलेगा ही नहीं। तो बॉडी अभी तक बराबर नहीं हुआ है। आइए इनके परिवार के लोगों को देखेंगे किस प्रकार से जो है कि रो रो के बुरा हाल है। इनकी माता जी है पूरी तरीके से यहाँ पे जो है कि परेशान हो चुकी है, बोलने वाली स्थिति में नहीं है। यही माता जी है ना? चाची को लड़का होलो आपके ना? रोल ना जला। मान लीजिए घटना हो गई तो कब वापस ना आई तो तनी बताई जे को लड़का रहा? 3 गो लड़का चले। 3 लड़का। तो अखिलेश सबसे बड़ लड़का रहे? हाँ। तो ये बताई अखिलेश पहलहू से वजह कमात रहे कि पहला बेर के जात रहे? 5 साल से कमाए चले। 5 साल से। तो घरे का करे खातिर आई रहे हैं? शादी बियाह लगले तो शादी बियाह करे ले चले। अच्छा, अपना बेटा के रुआ शादी कोई नहीं है? हाँ। कितना दिन पहले शादी भइला? 1 महीना हो, 1 महीना से पहले डेट हो गई। माने पिछले महीनों में शादी कई नहीं? हाँ। पर तू ही घर में बुला दिल बनी ओकरा बाद से शादी क के जब लड़का गइला कमाए तो घटना हो गइला? हाँ। अच्छा, कहत लो जे मतलब उनकर बॉडी नहीं के मिलल तो जे खोजे खातिर लोग गए रहे? जैसे 10 आदमी गेल चले, गांव के 10 आदमी गए रहे? हाँ। तो जे का पता लागल? कोनो पता नहीं लगले, कुछ पता ना लगल? हाँ। यही गांव के तो एक आदमी और गए तो वो तो में मरल बड़े ना? हाँ, कर पता लगले, कर पते नहीं लगे। तब तो बताई तो सरकार तो कहती है 12 लाख रुपया देवे के, तो जब बॉडी ना मिली तो पैसों ना दी ना? अभी ले कुछ नहीं के मिलल ना घर है ना घरारी है ना कुछ। बच्चा कमाए जाए चले तो केना का हम सब बस्ती उठबे, केना चलते? बड़ बच्चा उहे छल अखिलेश कुमार, उहे अकेले कमाए वाला रहे? हाँ। अच्छा, शादी विवाह में पैसा रुपया तो बहुते लागल हुई? बहुत कर्जा है देव पर। सब कर्जा चुका ही कर? हाँ, तो कमाते तब ना कर्जा सती। तो उनके पापा क्या करते हैं? पापा हैं? पापा है तो पापा के नहीं कमा दे। पापा नहीं कमाते हैं? नहीं। तो अब चाची मान ली कि बड़ लड़का के संग इतना बड़ा दुर्घटना हो गई, छोटा बच्चा को साल के बालू? एगो 12 साल के, एगो 10 साल के। छोटा छोटा बालू? हाँ। तो वो लोग पढ़ाई लिखाई करत हुई अभी? हाँ, करे पढ़ाई। अब केकरा पे करते पढ़ाई लिखाई? तो अब तक घर में कमाऊ वाला क्यों नहीं खे? घर के रोजी रोटी केंगा चलिए? अखिलेश कुमार चलबे छले रोजी रोटी, अब के चलेते? आज जौन पैसा 12 लाख देव कहती है वो भी नहीं खे मिलल रुआ? कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए सब माँ बाप के इच्छा होला कि मान लीजिए जौन घटना होके के तौन हो गई, कम से कम उनकर बॉडी मिल जाए तो अपना हाथे से दाह संस्कार अंतिम संस्कार तो कल जाए ना? हाँ, कल जाते मिलबे नहीं करे तो कथी से करबे? पूरा खोजाइल हो जाए? हाँ, सबसे खोजाइल।
चाची पूरा वो कोशिश भइल लेकिन ना कुछ नहीं मिलल बाबू, ना एगो टुकरो ना मिलल, बाबू के देखे कपड़ो नहीं मिलल, तो सब घुर घुर का काल भोरे अबे गेल, नहीं मिलल कुछ। हाँ तो ओकरा ही सब ना कोई जुगाड़ लगावे, जोर लगावे, अब ला कहाँ से खाते दूगो बाल बच्चा के पोसते। तो चाची जब कोनो घटना होला तो पड़ोसी पड़दार तो 2 दिन 4 दिन मदद करी, ओकरा बाद से तो उहो ना पूछी के दिए वाला केकर के दुनिया है देखे छिए बउआ, केकरो कोई दुनिया है तो खाए चाह हम तो कहती हम कहते तो दुनिया में केकरो कोई नहीं है, तो ही सब ने कोई जुगाड़ लगा देवे गरीब आदमी के। एगो बच्चा है 10 बरस के, एगो ही को जाने 8 बरस के, 13 बरस के। अखिलेश जो है कि 18 साल के थे। हाँ वो 18 के छला, 18 पूरी का 19 चले। चाची अब तो घर में केहू कमाए वाला नहीं। हाँ एको गो नहीं कमाए वाला है। अब कैसे घर के रोजी रोटी कैसे चले? वही ना कहै छी केना चलते, अन्हार दुनिया भ गेले पूरा, बॉडियो ना बरामद भइल, कुछो नहीं बरामद भेल। आई 9 दिन भ गेल, 10 आदमी से बउआ हुआ का लाल 6 बजे। क्या ही कहे, किस प्रकार से जो है कि आपदा इस परिवार के ऊपर आई है, ये बहुत ही जो है कि दुर्भाग्य की बात है अपने बिहार के लिए और अपने जो है कि बिहार के लोगों के लिए। नीतीश कुमार जी बहुत सारे दावे कर रहे हैं कि बिहार के लोग विकास कर रहे हैं, बिहार के लोग जो है कि तरक्की कर रहे हैं। ये कौन सी तरक्की है कि बिहार के लोग कमाने के लिए चेन्नई जा रहे हैं? चाची चेन्नई जाते रहे हैं? हाँ चेन्नई जाए छल। तो कौन काम उम करते, कुछ जानकारी? कौन होटले में काम करते, गरीब के बच्चा कौन काम करते, होटले में काम करे छले, होटले में गिलास प्लेट के काम करे छले, गरीब मजदूरी करते। हाँ मजदूरिये करे है, शुरू से हो जा रहा था, शुरू से हुए रहे छलखिन। लेकिन ये बेरी उनका नसीब शायद नसीब टक गेले तब न कन्या के रख गेले, के रखते ओकरा? आ न एगो रुपया दे, जे हो संस्कार नहीं भेटले त संस्कारो नहीं भेले, नहीं वो बच्चा के कोनो अथी भेले, उ तो बच्चा के बुट्टी बुट्टी उड़ गेल होते, फेंक देने होथिन। क्या ही कहें बेचाइए। अखिलेश जी का शादी हुआ था 1 महीना पहले, पिछले महीना 7 तारीख को उनका शादी हुआ था। और छोटी बहन हमारे साथ है जो कि शादी करके इस घर में आई थी, और क्या पता कि 1 महीना बाद ही इनका जो है कि दुनिया उजड़ जाएगा। बिहार के लिए और इन परिवार के लिए काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात यह है कि अभी तक उस लड़के का बॉडी तक बरामद नहीं किया गया है। इस गांव के लोग जब वहां गए थे, चंदा लगा करके इकट्ठा करके जब वहां गए थे, तो वहां पे जो है कि तमाम तरह का बॉडी दिखाया जा रहा था, और बॉडी जो है कि सड़ गई है, गल गई है, कीड़े लग गए हैं। कैसे कोई पहचानेगा कि बॉडी कौन सा है? जो भी पहचान का अंग है नहीं पहचान में आ रहा। उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? रूपा कुमारी। पिछले महीना शादी हुआ है ना जी। तो आपके मम्मी पापा तो बड़ी धूमधाम से, बड़ी शौक से शादी किए होंगे जी। लेकिन सब शौक तो यहाँ खत्म हो गया इस पर। थोड़ा सा भी अंदेशा नहीं होगा कि इतना बड़ा घटना हो सकता है? आपके आँख के सामने है ना कितना बड़ा घटना हुआ है। अच्छा, अखिलेश जो है कि शादी के बाद कितना दिनों तक घर पे रहे थे? कब गए, घर से कब निकले थे वो? 1 तारीख को। 1 तारीख को। क्या कह के गए थे, कहाँ जा रहे थे वो? चेन्नई जा रहा था। चेन्नई जा रहे थे। शायद बता रहे थे लोग कर्ज वर्ज हो गया था, उसको चुकाना था, इसीलिए कमाने जा रहे थे। जी। तो अब तो कमाने वाले इस घर में कोई नहीं है? कोई नहीं है, कौन खिलाएगा हम लोग को? आप घर की इकलौती बहू हैं? जी। अभी किसी और का घर में बेटे का शादी नहीं हुआ है? नहीं हुआ। छोटे छोटे आपके देवर लोग छोटे छोटे हैं? जी। अब क्या ही कहे बेचारी ये जो बच्ची है ये भी मासूम है, बहन जैसी हैं। 1 महीना पहले शादी हुआ, बेचारी का जो है कि सिंदूर उजड़ गया। बिहार के जो लोग हैं ना, बेरोजगार है तभी जा करके बाहर में नौकरी करते हैं। कोई शौक से नहीं जाता है सर। शौक होगा तो जो है कि चेन्नई लोग नहीं जाएंगे। बिहार में अगर रोजगार मिलेगा ना तो किसी को शौक नहीं लगा है? बताइए, 1 महीना बच्ची का शादी हुआ, 1 महीना उस लड़के का शादी हुआ, उसको रोजगार नहीं था तभी न जा रहा था। वो घर पे आया था शादी करने के लिए, कमाने के लिए चेन्नई जा रहा था, परिवार को छोड़ करके, मम्मी पापा को छोड़ करके कमाने के लिए जा रहा था, और इतना बड़ा घटना हो गया। कैसे इस परिवार को संभालेगा कोई? और आप दावा करें कि बिहार में बाहर है, बिहार में बाहर है। यही बाहर है महाराज। बताइए, इस परिवार का बच्चे का बॉडी तक नहीं मिला, और पैसे का तो बात ही छोड़ दिए। 12 लाख जो मुआवजा दिए हैं, कैसे मिलेगा इस परिवार को? जब तक बॉडी नहीं मिलेगा तब तक आप तो मानेंगे ही नहीं कि इनका लड़का जो है कि लापता है। तो बॉडी कहाँ से खोजा जाए? लड़का भी गया, पैसा भी गया, दोनों गया। हाँ, लड़का चला गया, जो घटना होना था वो हो गया। अगर पैसा मिल जाता तो शायद इस परिवार का थोड़ा तकलीफ है वो कम हो जाता।
उस पैसे तो जो है कि कोई कोई रोजगार कर लिया जाता, ये बच्ची को जो है कि कहीं रोजगार दिलवा दिया जाता तो शायद जो है कि परिवार जो है कि अच्छे से चलता। लेकिन यहाँ का जो घटना है वो देख करके दिल दहल जा रहा है। आप लोग इस परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस प्रकार से बिहार को बर्बाद कर रहे हैं ये आप लोग को जीता जागता उदाहरण इस गांव में देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों से चेन्नई में रह करके जो है कि वहाँ पे मजदूरी का काम करते थे। घर वालों ने बताया कि वहाँ पे जूस का काम करते थे, तो किसी ने बताया जो है कि वहाँ पे होटल में काम करते थे। लेकिन 5 सालों से रहने के बावजूद भी उनको थोड़ा सा भी अंदेशा नहीं होगा कि शादी करके जब वो चेन्नई वापस लौटेंगे तो उनके साथ इतना बड़ा घटना हो सकता है। हालांकि वो पहली बार जो है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस से जो है कि चेन्नई नहीं जा रहे थे, इसके पहले भी कई बार आए थे, कई बार गए थे। उनका बॉडी जो है कि अभी तक बरामद नहीं किया गया। गाँव के लोग हैं जो कि चंदा इकट्ठा करके जो है कि उनको ढूंढने का प्रयास किए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो है कि बॉडी अभी तक बरामद नहीं हुआ है। जो लोग वहाँ पर जा करके जो दृश्य देखे आइए उनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, आप बॉडी के लिए वहाँ पे प्रयास किए हैं? जी, जैसे आज एक्सीडेंट हुआ ना, तो उस दिन हम कोलकाता में अपना पर्सनल काम से थे, तो वहाँ से हम बस से गए थे। तो एक जैसे आज एक्सीडेंट 2 तारीख को रात में एक्सीडेंट हो गया, 3 तारीख को 8 बजे हम पहुँच चुके थे घटनास्थल पर। फिर वहाँ से खोजबीन हम खुद चालू कर दिए उसका। तो बगल में एक हाई स्कूल है, वहाँ पे डेथ बॉडी रखा हुआ था। कुछ बार वहाँ से और हटा के मतलब शिफ्ट कर रहा था, उस रात हो गया था। तो घटनास्थल पर गए तो प्रशासन तो जाने नहीं देता था, तो वहाँ से वापस हम आ गए। फिर हमें पता लगा जो बगल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पलासोर में, वहाँ जाके आप देखिए कहीं हो सकता है ट्रीटमेंट भी चल रहा है वहाँ बहुत लोगों का। तो हम सुबह होके वहाँ गए, स्टेशन पर सोए रात में, फिर सुबह होकर वहाँ गए तो लिस्ट में नाम अखिलेश का कहीं नहीं था। तो हमें बोला गया तो जाकर देख भी सकते हैं, क्योंकि उस टाइम यहाँ से कोई इतना पहुँचा नहीं था खोजने के लिए किसी को, क्योंकि सबसे पहले तो ज़्यादा पहले हम ही चल गए थे वहाँ लगभग। तो हम यहाँ से बात भी किए मामा लोग को, जो आप लोग आइए, तब तक हम अकेले वहाँ तो ढूंढ रहे हैं। फिर वहाँ से ढूंढे तो लड़का इलाज वाला में नहीं मिला, तो फिर पता लगा जो साइड में 7-8 किलोमीटर हट के सब डेथ बॉडी वहाँ रखा हुआ है बर्फ़ लगा के। तो उस जगह हम गए तो वहाँ फिर अखिलेश को हम देखने मतलब खोजने की कोशिश की, अखिलेश नहीं मिला वहाँ पे। फिर वहाँ से बॉडी ट्रांसफ़र हो रहा था बालेश्वर एम्स, भुवनेश्वर एम्स वहाँ से। उसी बीच पता लगा कि कटक में इमरजेंसी इलाज भी चल रहा है बहुत लोगों का। तो हम सोचे अगर बॉडी में नहीं मिला तो हो सकता है इलाज में भी हो, तो कटक में भी गए। कटक का पूरा लिस्ट देखे, मैं 5-6 जने था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, नाम पता, वो कोमा साइड था ना, थोड़ा सा अजीब था। तो डॉक्टर वहाँ से हम लोग को दिखाने के लिए हमको ले गया अंदर। तो लड़का पहचान में मतलब अखिलेश नहीं था, वो दूसरा लोग था, अखिलेश नहीं था। फिर वहाँ से हम गए बॉडी देखने के लिए, एम्स पहुँच गए थे। तो एम्स में उतना ज़्यादा नॉर्मल था कि उस दिन बॉडी पहुँचा ही था एम्स में। तो एम्स में गए तो 1-2 पूरा शक हुआ अखिलेश है, देखने से भी लग रहा था। किस आधार पे आपको लग रहा था कि अखिलेश? क्योंकि देखने का फेस पूरा बॉडी हर एक चीज़ लग रहा था, हमारे पास रिकॉर्ड है जो अखिलेश तरह लग रहा था। फिर गांव में हम लोग फोटो ही भेजे यहाँ से, तो बोला हाँ अखिलेश ही है। तो बॉडी नंबर 158 था। तो हम गए मतलब थोड़ा उसको पहले देखने गए तो थोड़ा सा लग रहा था नहीं है, जैसे 100 में 5% लग रहा था वो नहीं है, गर्दन टूटा हुआ था थोड़ा। तो फिर उसको नज़दीक में गए तो हम फिर बोले हमको उसके साथ आधार कार्ड भी था, हम सोचे उसके पास में आधार कार्ड होगा, कपड़ा पहना हुआ था। तो हम बोले फिर से हमको दिखाइए, पहचान में नहीं आ रहा था। बोला 1 घंटा वेट कीजिए। उसी बीच कोई और आया, बोला मेरा लड़का है, वही बॉडी जिस बॉडी को हम देखे थे, वो प्रूफ किया जो मतलब उसी का लड़का है। मतलब उसी समय उस परिवार के लोग आ गए, जिसका परिवार के लोग, तो लेकिन उसका प्रूफ था ये जो वही उसका लड़का है। अच्छा, उसके बाद से आपने प्रयास किया लेकिन असफल? हाँ पूरा किए, बाकी कहीं ना बॉडी मिला ना कहीं उसका इलाज चल रहा है। 6-7 दिन पे आया। बताइए, मान लीजिए बॉडी अभी तक बरामद नहीं हुआ है तो सरकार तो मुआवजा भी ऐसे नहीं देगी। वही तो, और सरकार मुआवजा नहीं देता है, गरीब फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं, तो फिर क्या मतलब। और वहाँ से बोला गया भी गया, पैसा भी गया, वही तो सब चीज़ मतलब ऐसा थोड़ा जो मुआवजा का रकम हो ऐसे में तो बिहार सरकार चाहे। वहाँ से ये बात बोला गया था कि आपकी सरकार कोई नहीं हेल्प कर रही है, क्योंकि वहाँ जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वहाँ सब, जैसे आज एक्सीडेंट हुआ कल को हम गए तो वहाँ पश्चिम बंगाल का स्पेशल मतलब वहाँ सहायता मिल रहा था। और उड़ीसा तो वहाँ तो अपना था ही जो करना था, लेकिन बिहार से कोई कुछ नहीं था। बिहार वासी ऐसी भटक रहा था, एक तो भाषा प्रॉब्लम थोड़ा सा। और 1 महीना पहले शादी हुई है बेचारी जी, 7 तारीख को शादी हुई थी। 1 महीना पहले तो डेथ हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, 1 महीना पहले ही हो गया ना। और वो लड़का का सर मतलब वहाँ से जैसे कोई प्रूफ नहीं मिले तो हम लोग DNA दिए हैं, तो DNA जो बॉडी होगा उसी का ना DNA वहाँ भी मिलाएगा। अब जो नहीं होगा उससे क्या मिलाएगा। अगर उसके बाद आपको क्या लगता है बॉडी वहाँ पे होगी कि उसको? बॉडी था हमारा सामने, हम बोले ना शुरू से लास्ट तक बॉडी, लेकिन जो बॉडी रिसीव 2 दिन में बहुत तरीका से रिसीव कर लिया है बॉडी वहाँ, जिसका जो नहीं पहचान में आता था वो थोड़ा सा किसी का भी बॉडी। हाँ 2 दिन तक बहुत बॉडी मतलब थोड़ा सा इधर उधर भी हो गया है। तो प्रशासन वहाँ खुद बोल रही थी बॉडी इधर हो गया है 2 दिन मतलब 2 दिन तक, तो DNA की प्रावधान वहाँ लगाया गया था, जो अब थोड़ा सा बॉडी जाँच के दिया जाएगा किसी को।
2 दिन बाद, लेकिन 2 दिन तक तो पता नहीं कितना बॉडी निकल गया वहाँ से, वो तो हमें भी आपको नहीं। क्या उम्मीद है अभी कुछ आशा है बॉडी मिलेगा कि नहीं? बॉडी तो अब नहीं मिलेगा कि बॉडी जिस दिन हम आए 8 दिन पे तो बॉडी 72 बचा हुआ था, बाकी सब सड़ गया है। बॉडी 72 भी था, वो भी पूरा एक्सपायर, मतलब अगर बॉडी मिलता भी है तो गांव लाने का गाँव लाने लायक ही नहीं है वो तो। अब तो वहाँ सब खराब ही हो गया। पिल्लू हो चुका था पूरा सामने में ही बॉडी में पूरा, वो सब ज़्यादा अच्छी नहीं था। लेकिन जो अखिलेश था ना यही मनियारी गाँव के, तो यहाँ से 2 लड़का साथ गया था, उसका एक डेथ बॉडी हमें मिला। हम वहाँ ढूंढे 3-4 दिन बाद वो लड़का एक मिला और एक नहीं मिला अभी तक, अखिलेश कुमार यादव। और क्या ही कहें, हाँ, बिहार सरकार के मंत्री लोग दावा कर रहे हैं। बिहार सरकार अगर चाहेगी तो उसका फोन ट्रेस करके तो पता लगा सकती है ना, जो लड़का उसमें था, जो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ उसमें था, क्योंकि उसके पास तो रिजर्वेशन है, जनरल से जा रहा था। तो बिहार सरकार ही चाहेगी तो कुछ होगा। अगर परिवार के लिए अगर कुछ सहायता मिले तो बिहार सरकार को ही प्रूव करना पड़ेगा, जो बिहार का अखिलेश लड़का उस ट्रेन में सफर कर रहा था। अगर बिहार सरकार चाहेगी तो जरूर होगा, क्योंकि बिहार सरकार चाहेगी तो उसका कॉल डिटेल बिहार सरकार ही निकलवा सकती है। और लड़का जो मतलब जो कोलकाता में फिर दूसरा गाड़ी चेंज करके उसमें बैठा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसका CCTV फुटेज तो होगा ना, होगा। उसके बाद से टिकट का अलग स्लीपर में जा रहे थे। हाँ नहीं, स्लीपर नहीं था ना, जनरल था, यही तो प्रॉब्लम है ना। जनरल में तो सैकड़ों लोग ऐसे ही भरे। बहुत। और सरकार वहाँ से मतलब बॉडी जो हम लोग देखने गए थे तो वहाँ 180-90 के आसपास ही पूरा कुल बॉडी था, लेकिन डेथ तो बहुत ज़्यादा किया होगा ना। बिहार सरकार दावा कर रही है कि जो है कि रोजगार दे रहे हैं। रोजगार अगर देते तो बच्चे कमाने के लिए बाहर नहीं जाते। कितना उम्र होगा अखिलेश का? 22 साल 20-22 साल 23 साल के आसपास। क्या कहे बताइए, घर का बड़ा बेटा था, 3 भाइयों में सबसे बड़े अखिलेश थे, 2 छोटे छोटे भाई हैं। उन लोगों को जो है कि पढ़ाई लिखाई का उम्र है, अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है। पिताजी काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो कैसे इस घर का रोजी रोटी चलेगा? अभी भगवान ही सहारे हैं। उस बच्चे का अभी तक बॉडी बरामद नहीं हुआ। घर वालों को, गाँव वालों को अंदेशा है कि हो सकता है बॉडी कोई और बरामद कर लिया हो, किसी और को जो है कि हैंड ओवर कर दिया गया हो। तो अगर इस बच्चे का बॉडी नहीं मिलेगा तो शायद इस परिवार को मुआवजा का राशि भी नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ा बात यहीं पर उठता है कि बिहार सरकार अगर कोशिश करे तो शायद उस लड़के का बॉडी बरामद किया जाए। अगर बॉडी नहीं मिलता है तो कम से कम उस लड़के का जो मुआवजा का राशि है 12 लाख के आसपास परिवार को दिया जाएगा, तो शायद वो तकलीफें कम हो जाएगी। तो घर परिवार के लोग कुछ उससे रोजगार करके, कुछ बिजनेस करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सक रहे हैं। नहीं तो ये परिवार जो है कि आने वाले समय में जो है कि बहुत ठोकर खाएगा और इस परिवार को देखने वाला कोई नहीं होगा।